नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि एंड का मतलब होता है दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई द थिंग्स, और और का मतलब होता है दैट यू हैव टू ऐड द थिंग्स. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. या. तो one particular event is followed by another event. Okay. लाइक एक चीज आप देखो, एंड में आपको मल्टीप्लाई करना है और में आपको ऐड करना है. अब देखो कोई एक इवेंट ना अगले इवेंट से फॉलोड है. ठीक है. मतलब एक इवेंट हो चुका है और अगला आपका ऑलरेडी फिक्स है कि हाँ यहाँ जाना है. तो दैट्स एंड दैट्स मल्टीप्लिकेशन. ओके. एंड और इज लाइक कि जब आपके लाइक इवेंट्स आर हैपनिंग इन पैरेलल, मतलब एक इवेंट के बाद अगला इवेंट होगा, तो दैट्स एंड. और अगर आपकी इवेंट्स पैरेलल के अंदर है, लाइक एक इवेंट हो रहा है और भी इन पैरेलल चल रहे हैं, तो उसको हम और बोलते हैं. तो जैसे कि मुंबई है और आपको दिल्ली जाना है, तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि मुंबई टू दिल्ली जाने के आपके पास ए और बी वेज हैं और यहाँ से आप 3 रोड्स चूज कर सकते हो, 1 2 3, तो यहाँ पर टोटल वेज कितने होंगे आपके पास? 5 वेज. देयर विल बी 2 वेज अपवर्ड, 3 वेज डाउनवर्ड, देयर आर 5 वेज. ठीक है. लेकिन जब मैं कह रही थी कि मुंबई टू दिल्ली एंड दिल्ली टू पटना, सो ये क्या था? ये एंड था कि पहले मुंबई से दिल्ली पहुंचना है, जिसके लिए ए एंड बी ऑप्शंस है, और दिल्ली टू पटना पहुंचने के लिए 1 2 3 ऑप्शंस है. तो यहाँ पर यू मल्टीप्लाइड इट दैट देर आर टोटल 6 वेज टू रीच देयर. बट इन द अदर केस, लाइक जहाँ पर हाँ मुंबई टू दिल्ली के 2 वेज ए बी और 3 वेज ये हैं, तो मतलब यहाँ पर आपको और कंडीशन मिली है. सो यहाँ टोटल वेज आपके पास जो है वो 5 हो जाते हैं. Alright, so moving forward with some questions, ताकि जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो समझ में आए. So let's take a very simple question कि how many 3-digit natural numbers are there? The question is very simple, that how many 3-digit natural numbers are there? देखो, जस्ट थिंक ऑफ दैट कि 1 से लेके 99 तक 2 डिजिट के नंबर्स रहते हैं, राइट? तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? 100 से हो रही है, राइट? 100 से लेके और 999 तक यू हैव 3 डिजिट नंबर. आई होप यू गॉट दिस ना. तो 999 में से 100 को माइनस करते हैं और हम हमेशा ऐसे +1 करते हैं ना, तो दैट्स ए. लाइक 9 में से 0, मतलब 999 में से अगर 100 माइनस कर देंगे तो दैट्स 899. ठीक है. अब 899 में +1 कर देंगे तो दैट्स इक्वल टू कि 900 नंबर्स जो हैं, लाइक कभी भी जब हम ऐसे काउंटिंग करते हैं इन चीज़ों की, तो हम ऐसे करते हैं ना उसको, लाइक जो फाइनल वैल्यू होती है उसमें से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं और उसमें +1 कर देते हैं. ठीक है. सो वही करा हमने, 99 में से 100 माइनस करा और +1 किया, तो दैट्स 899 +1, दैट्स कि 900 नंबर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं. यही काम, exactly this work can be done with the help of permutation also. yes. अब यही काम परमुटेशन से करना कैसे सीखना है कि अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर्स हैं, आपको निकालने हैं कि 3 डिजिट नंबर्स क्या हो सकते हैं. तो देखो, पहले ब्रैकेट में यू हैव टोटल 0 to 9 डिजिट, राइट? कोई भी ये 10 डिजिट्स आ सकते हैं, कोई भी 10 डिजिट्स यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ 0 आ गया तो नंबर 2 डिजिट हो जाएगा. तो यहाँ नंबर 1 से 9 की ही चॉइस है, यानी कि यू हैव 9 ऑप्शंस टू फिल योर फर्स्ट प्लेस, 10 ऑप्शंस टू फिल योर सेकंड प्लेस, एंड 10 ऑप्शन टू फिल योर थर्ड प्लेस. मल्टीप्लाई करो, यू हैव 900 3 digit natural numbers. So yeah, this is how you can do the things with permutation approach. ठीक है. यहाँ पर डिजिट्स रिपीट भी हो रहे होंगे, एंड दैट्स हाउ मल्टीप्लिकेशन केसेस आर पॉसिबल. अब लेट इट बी, मैं आपको एक
केस देती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे ये बताओ कि ये जो 3 डिजिट नंबर हैं इसमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो लाइक बिल्कुल डिस्टिंक्ट केसेस हैं जिसके अंदर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ 9 ऑप्शंस हैं। ठीक है, उनमें से कोई भी एक डिजिट वहाँ आ जाता है। 9 ऑप्शंस हमारे पास यहाँ हो गए, लाइक 10 में से एक तो पहले आ लिया, तो 10 - 1 9 ऑप्शंस हो गए। देन 10 - 2 8 ऑप्शंस हो गए। सो योर आंसर इज 9 × 9 × 8, 648 वेज आपके पास हैं। ठीक है, पहले तो देखो, पहले में तो इट्स फिक्स कि 1 से लेके 9 तक ही कुछ आएगा। ठीक है, मान लीजिए 1 आ गया, तो यहाँ तो 0 आ सकता है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ एक नंबर जो आ लिया वो रिपीट नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ पर 9 ऑप्शंस हो गए। अब दो नंबर, एक नंबर यहाँ पे और एक नंबर यहाँ आ लिया, तो 10 में से 2 डिजिट्स जा चुके हैं। अब आपके पास 8 नंबर्स की चॉइस ही बची है। सो नाउ यू हैव 9 × 9 × 8, 648 ways possible, ठीक है, through which 3 digit numbers are there with distinct digits. Okay, next question comes, how many 3 digit even number are there? तो देखो, इवन नंबर होने के लिए सीधी सी बात है कि यहाँ तो 9 में से कुछ भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 10 में से कुछ भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ 0 2 4 6 एंड 8, ये 5 ऑप्शंस में से ही वो नंबर आना चाहिए, राइट? ऐसा ही है ना? तो देयर आर टोटल 450 नंबर्स जो हम बोलेंगे कि वो इवन नंबर्स है। ठीक है, बट वन मोर वे इट कैन बी कि अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास 900 3 digit नंबर हैं, तो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस पॉइंट इटसेल्फ कि यहाँ पर 450 और 450, 450 ऑड नंबर्स हैं और 450 ही इवन नंबर है। एंड रिसेंटली एक केस स्टडी रिसर्च के अंदर ये बात कंफर्म भी हुई है कि 0 इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ इवन नंबर। Okay, so this will be used further like everywhere, so you must know this thing. All right, coming to the next type of question, that's key, that's palindromic numbers. Palindromic numbers कौन से होते हैं? पैलिड्रामिक नंबर्स होते हैं वो नंबर्स, देखो अगर नंबर से शुरू नहीं करते, एक वर्ड लेते हैं मैडम, इस वर्ड को ना रिवर्स कर दो, लाइक दिस इज फर्स्ट 2 3 4 5 ना, जस्ट राइट इट 5 4 3 2 1। ठीक है, MADAM, अरे सेम वर्ड बना, लाइक यू रिवर्स्ड दिस नंबर और अभी सेम वर्ड ही बन रहा है। एक और वर्ड लेते हैं, जैसे है लिरल, इसको रिवर्स करो तो LIRIL, तो भी सेम बना। तो यानी कि जनरली ये जो नंबर है 1 2, इधर ही 1 2 लिखेंगे और यहाँ 3, तो 1 2 3 2 1, ये एक पैलिड्रामिक नंबर है। ठीक है, अगर हम नंबर की फॉर्म में ले तो 1 2 3 2 1, ये एक पैलिड्रामिक नंबर है। अब पैलिड्रामिक नंबर समझ आया, तो अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि मुझे ये बताओ कि 4 digit पैलिड्रामिक नंबर्स कितने हैं हमारे पास। तो अ नंबर टू बी पैलिड्रामिक इन 4 digit सेज कि अगर ये A है, ये B है, ये भी B होगा और ये भी A होगा, लाइक यही मानता है ना वो कि अगर ये A है, ये B है, ये B है और ये A होगा। अब पहला नंबर, सीधी सी बात है कि यहाँ 0 तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पर यू हैव जस्ट 9 चॉइसेस। B में कुछ भी आएगा, B में कुछ भी आ सकता है। द वैल्यू इज ऑलरेडी असाइंड, A की वैल्यू इज 9 एंड B की वैल्यू इज 10, A की वैल्यू इज 9 एंड B की वैल्यू इज 10। अब वापस थोड़ी ना उनको सेम वैल्यू दोगे, तो 9 × 10 देयर आर 90 नंबर्स इन 4 digits जो कि
पैलिड्रामिक हैं। देर आर 90 नंबर्स इन 4 डिजिट्स जो कि पैलिड्रामिक हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे बताओ 5 डिजिट्स में पैलिड्रामिक कितने हैं। तो मैंने एक नंबर लिखा था 1 2 3 2 1, इसको आप लिखोगे तो भी वैसा आएगा, यानी व्हाट वी डिड, ABCBA, है ना। तो अब ए में तो इट्स वेरी मच श्योर कि यू हैव जस्ट 9 चॉइसेस, बी में 10 चॉइसेस, सी में 10 चॉइसेस, राइट। I am right here? Any doubt till now? So there are total 900 numbers in 5 digits जो कि पैलिड्रामिक है। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है। अब मैं कहती हूँ, तुमने वैसे तो बहुत सिंपल है, लाइक इससे एक और ट्रिक आती है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन ठीक है, पहली अप्रोच अगर वही लेके चलनी है तो मुझे ये बताओ ऐसे कितने नंबर्स हैं 5 डिजिट के अंदर, ठीक है, जो पैलिड्रामिक हैं एंड ओड भी हैं। तो दैट्स A B C B एंड ए में यू नो कि जनरली जीरो तो आ ही नहीं सकता, तो यू हैव ऑलरेडी 9 ऑप्शंस, ठीक है। अब उस 9 ऑप्शंस में से 2 4 6 एंड 8, ये 4 ऑप्शंस भी आपके खत्म हो गए, तो मतलब यू हैव जस्ट 5 ऑप्शंस नाउ। बी में कुछ भी आएगा, देखो अब ऑड नंबर बनाने के लिए लास्ट में इट शुड एंड विद अ ऑड नंबर ना, तो यहाँ पर 5 ही ऑप्शन रह गए एंड ये हो गए इसके 10 ऑप्शंस। सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल्स टू 5 into 10 into 10, so that's 500 numbers. That's 500 numbers जो कि पैलिड्रामिक भी मिलेंगे आपको एंड ओड नंबर भी मिलेंगे। So I hope you got this. Now moving forward with another question जो कहता है कि बताओ कितने 6 डिजिट के इवन पैलिड्रामिक नंबर्स हमारे पास हैं। तो सीधी सी बात है, 6 डिजिट का नंबर है अब आपके पास, सो दैट्स ABCCBA, ठीक है, इवन है। सो आउट ऑफ योर डिजिट्स यू कांट हैव जीरो, ठीक है, तो यू कैन हैव 4 चॉइसेस फॉर A, 10 चॉइसेस फॉर B एंड 10 चॉइसेस फॉर C, ठीक है। देन यहाँ तो इट्स 10 एंड इट्स 4, so you have total 400 numbers which are palindromic as well as even number in 6 digit. In 6 digit you have 400 numbers जो palindromic भी हैं, even भी हैं and 6 digit के भी हैं। I hope you got this. Alright, moving forward with another question. How many times digit 3 will appear? Question is, how many times digit 3 will appear from 1 to 1000, एक से लेके 1000 तक। जो थर्ड डिजिट है, वो जो डिजिट 3 है, वो कितनी बार आएगा, ठीक है, इफ ऑल द नंबर्स आर रिटन सिक्वेंशली। तो मुझे ये बताओ कि देखो अगर सारे नंबर्स को आप सीक्वेंशली लिख रहे हो तो जो 3 डिजिट है वो इन नंबर्स में कितनी बार आता है। तो देखो केस 1 हम ऐसा लेके चलते हैं कि डिजिट 3 जो है वो आगे आ रहा है, ठीक है, डिजिट 3 जो है वो आगे आ रहा है, मतलब इधर आ रहा है। केस 2 हम लेके चलेंगे कि डिजिट 3 बीच में आ रहा है, और केस 3 हम लेके चलेंगे कि डिजिट 3 जो है वो लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी चॉइस कम हो जाएगी। अब यहाँ पर पहला डिजिट 3 ही आएगा, तो यू हैव जस्ट 1 चॉइस, यहाँ पे 10 में से कुछ भी आए तो दिस इज 100 ways, अगेन सेम, दैट्स 100 ways, अगेन सेम, अगेन
100 ways. सो टोटल अब आप इनको करोगे ऐड, सो यू गॉट देर आर 300 नंबर्स जिनमें 3 आएगा, ठीक है। when these numbers are written sequentially तो हमारे पास ऐसे 300 नंबर्स होंगे जिनके अंदर 3 जो है वो आ रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, या सो दैट सेज कि बताओ जो हमारे पास ऐसे कितने डिजिट्स हैं जहां पर 8 विल अपीयर, ऐसे ही। तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं जिसमें 8 विल अपीयर फ्रॉम 1 to 10,000, यानी 1 2 3 4 एंड 5। तो अब यहाँ पर बात आप जो है 5, मतलब 5 तो लास्ट डिजिट हो गया और यहाँ तो अपीयर हो ही नहीं रहा है, तो मतलब आप 4 डिजिट्स के अंदर सर्च कर रहे हो मैक्सिमम, राइट। यू आर सर्चिंग एट 4 डिजिट्स, तो यू आर हॉपिंग कि 8 एक बार यहाँ आ गया, अगले केस में 8 आप यहाँ आप सोचते हो, उससे अगले केस में आप 8 यहाँ सोचते हो, और उससे अगले केस में आप 8 यहाँ सोचते हो। इट्स 10, इट्स 10, इट्स 10, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, दिस इज 1000 ways पॉसिबल। अगेन यहाँ पे 1, मतलब यहाँ 10, यहाँ 1 चॉइस ही रहेगी, यहाँ 10 into 10, सेम गोज फॉर देम। 1000 चॉइस यहाँ, 1000 चॉइस यहाँ, 1000 चॉइस यहाँ, तो देयर आर 4000 नंबर्स जिसमें 8 इज appearing as a number, like as a digit, in number 1 to 10,000. At 4,000 numbers 8 will appear, any of the place, like first, second, third, fourth and fifth, at any of the place it will be there. Another question says कि how many ways, in how many numbers digit 6 will appear at least once from 1 to 1000। तो यहाँ पर वो आपको क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी नंबर, कितने नंबर इतने हैं आपके पास कि अब डिजिट 6 जो है वो आपके पास आएगा एटलीस्ट 1 से लेके 1000 के अंदर। तो देखो यहाँ तो एक चॉइस है, लेट फर्स्ट केस जहाँ पे ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अनदर केसेस यहाँ पे आ गया, अनदर केसेस यहाँ पे आ गया। अब ये कह रहा है एटलीस्ट वंस, यानी कि 6 अगर आपका एक बार आ चुका है ना, तो यहाँ 6 नहीं आ रहा, यहाँ 6 नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ कुछ भी आ रहा है लेकिन 6 नहीं आ रहा, तो यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, सो यू हैव 81। मतलब ये नंबर्स कैन रिपीट अगेन लेकिन 6 नहीं आ रहा है, तो 81, 81 एंड 81, इन सबको ऐड करो तीनों केसेस को, सो यू हैव 243 वेज या फिर नंबर्स इन 1 to 10,000 जहाँ पे एक नंबर के अंदर 6 जो है वो एक ही बार आ रहा है, लेकिन इट कैन अपीयर ऑन द फर्स्ट प्लेस ऑल्सो, इन द सेकेंड प्लेस ऑल्सो एंड द थर्ड प्लेस ऑल्सो, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। दिस वॉज द फर्स्ट केस जहाँ पे एटलीस्ट वंस का केस है ना, एटलीस्ट वंस। तो एक केस में हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 6 एक बार ही आ रहा है, उससे ज्यादा बार आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं जहाँ पे 6 जो है वो हमारे पास 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो लेट इट बी, अगर मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है तो मेरे पास 2 बार तो 6 ही आ रहा है, ठीक है। अगला कोई भी नंबर हो सकता है, तो दैट्स 9, ठीक है। अब तीसरा केस हो सकता है कि इधर दोनों जगह आ गया और ये यहाँ पे 9, तो इट्स 9, ठीक है। तीसरा केस हमारे पास हो सकता है 1 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया एंड इट्स 9, ठीक है। तो इन सबको ऐड करते हैं, दैट्स 27। 27 यहाँ से हो गया, 243 यहाँ से हो गया, ठीक है। अब चलो थर्ड केस पे। थर्ड केस लेट करो आपके तीनों नंबर ही 6 हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होगा 666,
राइट, देयर इज ओनली वन नंबर जहाँ पे ऐसा होगा। तो देखो एक नंबर के अंदर 6 इज अपियरिंग एटलीस्ट वंस में सिर्फ एक बार आ रहा है 243 नंबर्स ऐसे हैं, ठीक है। दो बार आ रहा है 27 नंबर्स ऐसे हैं, तीनों बार ही 6 आ रहा है, एक नंबर ऐसा है, यू जस्ट एड इट, देयर आर 271 नंबर्स जहां 6 अपीयर हो रहा है। लाइक एटलीस्ट वन का केस है ना, तो वन टाइम आ रहा है, टू टाइम आ रहा है, या थ्री टाइम आ रहा है, इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स। ओके, moving forward, like to the another question, एक और तरीका भी हो सकता था इस क्वेश्चन को करने का, दैट सेज कि देखो यू ऑल नो देयर आर टोटल 1000 नंबर्स, 1 से लेके 1000 तक देयर आर 1000 नंबर्स, ठीक है। अब कितने नंबर्स हैं जिनमें 6 आता है, कितने नंबर्स हैं जिसमें 6 नहीं आता। देखो यहाँ 9 में से कोई भी नंबर आ जाए, यहाँ 9 में से कोई भी नंबर आ जाए, और यहाँ 9 में से कोई भी आ, मतलब 9 डिजिट्स में से कुछ भी आ जाए, 9 डिजिट्स में से यहाँ कुछ भी आ जाए, 10 डिजिट नहीं, 6 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, 6 नहीं आ सकता। सो 1000 माइनस 79, 729, देयर आर 271 नंबर्स जिनमें 6 होगा। 729 नंबर्स तो ऐसे हैं जिसमें कभी भी 6 नहीं आ रहा, एक केस में, पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे प्लेस पे किसी में भी 6 नहीं आ रहा। सो देयर आर 729 नंबर्स आउट ऑफ 1000 जहां पर एक बार भी 6 नहीं आ रहा। तो 6 कहाँ पे आ रहा है, 6 आ रहा है जब 1000 में से 729 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 271 केसेस हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जहां पर 6 आ रहा है। सो दिस इज वॉज योर सेकेंड मेथड, एंड देयर कुड बी अ थर्ड मेथड टू डू दिस, कि आप बहुत मैनुअली सोचो कि 1 से लेके 100 तक यू जस्ट थिंक एंड यू जस्ट काउंट। तो भाई मतलब कि 60 से लेके 69 तक तो बिल्कुल ही आ रहे हैं 10 नंबर्स, फिर हर केस में एक 16 ऐसे 26 36 ऐसे टोटल 9 केस हो रहे हैं, तो 19 तो यही हो गए हमारे, ठीक है। अब 19 और ऐसे ही 9 केस और हो गए, दैट्स 171। फिर पूरा 600 से लेके जो 699 तक का है हमारा, उसमें भी हमारे पास 100 और ऐसे होंगे केसेस, तो टोटल 171 प्लस 100 आपके पास टोटल 271 नंबर्स ऐसे हैं जहां पर 6 अपीयर होता है। सो दिस कुड बी योर मैनुअल अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन सेज in how many ways, in how many ways 3 digit number digit 8 will not appear at all। कितने नंबर्स हैं जिनमें 8 एक बार भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखो 3 डिजिट नंबर ही चाहिए, ठीक है, इस बार हमें 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 1 से लेके 1000 तक नहीं पूछा, 3 डिजिट नंबर है, मतलब 1 से लेके 9 तक ही आएगा, कोई भी 9 डिजिट्स ही आएंगे, 9 डिजिट्स में से भी 8 नहीं आएगा, तो 8 डिजिट्स रह गए, ठीक है। यहाँ पर 10 डिजिट्स में से 8 नहीं आएगा, तो 9 डिजिट्स रह गए, और इधर भी 9 डिजिट्स रह गए। सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 8 इंटू 9 इंटू 9 विच इज 648 नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें डिजिट 8 विल नॉट अपीयर एट ऑल एज अ डिजिट, मतलब इन अ पर्टिकुलर नंबर। तो 3 डिजिट नंबर लाइक 900 नंबर्स में से 648 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 8 जो है वो एक बार भी अपीयर नहीं होगा। Okay, so now before moving to the concept of combination, let us understand a very important concept, the concept of factorial। factorial क्या होता है?
अगर एक नंबर का फैक्टोरियल पूछा जाए सो दैट्स इक्वल टू वो नंबर इंटू एन माइनस वन, ठीक है, उसमें से एक कम, इंटू एन माइनस टू, एंड दिस गोज ऑन टिल यू रीच एट वन। लाइक अगर मुझसे पूछे ना फाइव फैक्टोरियल क्या, सो दैट्स फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है? जीरो का फैक्टोरियल इज वन, वन का फैक्टोरियल इज वन, ठीक है। वन का फैक्टोरियल वन, जीरो का फैक्टोरियल इज वन। अब ये कहाँ काम आएगा? अगर मैं कहती हूँ कि आपको ए बी सी को ना अरेंज करना है तीन प्लेसेस में, ठीक है, ए बी सी, तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? तो पहला तो भाई तीनों में से कुछ भी आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगले में एक नहीं आ सकता, एक तो पहले आ चुका है, तो अगले में दो में से कोई भी आएगा और उससे अगले में एक। तो यानी कि सिक्स वेज हैं इनको अरेंज करने के। यू कैन राइट इट मैनुअली, लाइक ए बी सी अगर आपके पास आ गया, ए सी भी आ जाएगा, ठीक है। बी से शुरू हो रहा है तो ए सी हो जाएगा, बी से शुरू हो रहा है सी ए हो जाएगा, देन सी से शुरू कर रहे हो तो ए बी हो जाएगा, सी से शुरू कर रहे हो बी ए हो जाएगा। तो इसके अलावा ये छह तरीकों के अलावा आप इसको लिख ही नहीं सकते। तो पहले तीन में से कोई भी आ जाए, अगले में दो में से कोई भी आएगा और उससे अगले में जो बच गया वही आएगा। सो देर आर सिक्स वेज। तो थ्री इंटू टू इंटू वन असल में है क्या? दैट्स थ्री फैक्टोरियल। शॉर्ट में लिखा जाए तो दैट्स थ्री फैक्टोरियल। यानी कि अगर आपको मान लीजिए शफल करना है, अगर आपको कुछ भी चीज़ है और उसको शफल करना है, ठीक है, यू हैव एन थिंग्स। जैसे अगर मैं कहूँ मुझे ए बी सी को शफल करके लिखना है, सो दीज आर थ्री थ्री लेटर्स ना, ऐसे थ्री लेटर्स हैं हमारे पास और इनको मुझे शफल करके लिखना है। सो देयर वर एन फैक्टोरियल वेज जिसमें मैं इनको शफल करके लिख सकती हूँ। देयर वर थ्री फैक्टोरियल वेज जिनमें मैं इनको शफल करके लिख सकती हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट परमुटेशन and factorial ka concept. In the next lecture, we will be covering combination, and in the another, we will be covering some advanced level questions.